नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। कहते हैं राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। यही वजह है कि हर दिन राजनीति की गलियारों से कुछ न कुछ देखने और सुनने को मिल ही जाता है। इस बार यूपी की राजनीति के गलियारे से एक ऐसी खबर सामने आई जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी, और ये खबर बसपा सुप्रीमो मायावती से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। इतना ही नहीं, सतीश चंद्र मिश्रा ने यह भी कहा कि वो खुद भी किसी सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती चुनाव लड़ने नहीं बल्कि लड़वाने का काम करेंगी। मैं भी यूपी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरी पत्नी कल्पना मिश्रा और मेरा बेटा कपिल मिश्रा भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। मायावती के भतीजे आकाश आनंद भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। बसपा में जो नामी चेहरे हैं वो 2022 विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे नहीं बल्कि चुनाव लड़वाएंगे। इन तमाम जानकारी देने के साथ ही आगे सतीश मिश्रा ने क्या कहा, चलिए जानते हैं। नहीं, कौन नहीं ले रहा है? वो लोग ले रहे होंगे जो लोग चुनाव के मैदान में हमारे विरोध में हैं, तो वो क्यों लेंगे? हम लोग तो चुनाव के मैदान में अभी से नहीं, 23 जुलाई को सबसे पहली सभा हम ही लोगों ने शुरुआत की। पूरे प्रदेश में हम 96 तो मीटिंग हम कर चुके हैं और हज़ारों लाखों के लोगों को आ चुके हैं उन मीटिंगों में। बहन मायावती जी ने 5 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए थे 9 अक्टूबर को, उनको एड्रेस किया था। तो ये तो जो देखना, जो परसेप्शन बना के रखना चाहता है, जो खाली उतना ही देखना चाहता है चश्मा लगा, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? खैर, ऐसा भी देखा जा रहा है कि एक तरफ जहां तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी प्रचार से प्रदेश की राजनीतिक तपिश को बढ़ा दी, तो वहीं मायावती कम एक्टिव नजर आ रही। बता दें कि पिछले दिनों बीएसपी कार्यकर्ताओं के साथ मायावती ने एक बैठक की थी। इस बैठक में उन्होंने सभी नेताओं को निर्देश दिए थे कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कोविड नियमों का पालन किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक मेरा जन्मदिन अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने घरों में मनाएं। उन्हें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए जो कोविड महामारी से पीड़ित है। मायावती 15 जनवरी को अपना 66वां जन्मदिन मनाएंगी। मायावती भारतीय राजनीति का बड़ा नाम, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने वाली एकमात्र नेता है। बहरहाल, आपको क्या लगता है, मायावती का चुनाव नहीं लड़ने वाला फैसला कितना सही है, कितना गलत? कमेंट करके जरूर बताएं। सर, दावा है, बीजेपी कह रहे हैं, सपा कह रही है 10 तारीख को हम आ रहे हैं, 10 तारीख को हम आ रहे हैं। आपका क्या है सर? देखिए, ये दोनों पार्टियां अब की बार साफ हैं, ये दोनों मैदान से बाहर हैं और अब की बार पूरे उत्तर प्रदेश में बहन जी ही उनकी आस हैं और यहाँ की आम जनता ने मन बना लिया है। जिस तरह से पूरे प्रदेश में हम पिछले 6 महीने से घूमे हैं और जाके हज़ारों की संख्या में लोगों की बैठकें करी हैं, वहाँ पर जितना 2007 में हम कब घूमे थे उससे बहुत कहीं ज़्यादा उत्साह की बार बहन मायावती जी की तरफ, और लोग उनके साथ में जुड़ के और उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। उन्होंने देख लिया उत्तर प्रदेश का क्या हाल रहा, समाजवादी पार्टी में जो हाल था वो सबने देखा था। 134 दंगे भी देखे, गुंडागर्दी भी देखी, हर चीज़ देखी। इस सरकार में किस तरह से महिलाओं के साथ हर 2 घंटे में एक बलात्कार, दुराचार हो रहा है, वो भी एनसीआर भी बता रहा है। किस तरह से बेरोजगारी फैली हुई है, वो कहते हैं पकौड़ा बेचो और रोज़गार तुमको नहीं देंगे। हमने वादा किया था, हम तो ऐसे वादे झूठे करते ही हैं, हमने तुमको कर दिया था, इसको भी झूठा एक वादा मान लो, जुमला मान लो। जो महिलाएं हैं वो असुरक्षित हैं, जो किसान हैं उनको कुचल के दबा के मारने का काम किया गया है, क्योंकि वो अपनी डिमांड रख रहे थे, अपनी ज़मीन बचाने की बात कर रहे थे। उनसे कहा कि हम 2 गुना आमदनी कर देंगे, 2 गुना की जगह 25 रुपये अभी आखिरी महीने में बढ़ाने का काम किया। बहन मायावती जी ने 2 गुना करने का काम अपनी पिछली सरकार में किया था। 125 रुपये क्विंटल मिलता था दाम उनको, उसको 250 पहुँचाने का काम बहन मायावती जी ने किया था। हर वर्ग इस समय, जो भी वर्ग है, वो इस समय बहन मायावती जी को देख रहा। उन्होंने बहन मायावती जी का विकास देखा है पूरे उत्तर प्रदेश में, किस तरह से 23 जिले उन्होंने बनाए, उसका विकास किया। किस तरह से 29,000 गांव उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर उनका विकास किया। 7 मंडल बनाने का काम किया, वो देखा उन्होंने। 1 दर्जन यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज नए बनाने का काम किया। इनकी तरह जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में घोषणा नहीं करने का काम किया। जहाँ पर कुछ है नहीं उसको मेडिकल कॉलेज कर दिया। तो ये सारी चीज़ें
लोग देख रहे हैं। किया है। अभी कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया। एक बड़ा फरसा लगाया गया और दिखाया गया कि हम ब्राह्मणों के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन सर वो फरसा गिर गया। अब उस फरसे पे लोग तमाम तरह की बातें कह रहे हैं कि पिछली बार 17 जो रथ यात्रा निकाले तो बस उनका पंचर हो गई थी, रथ पंचर हो गया, इस बार ये गिर गया। इसका माने क्या है सर? देखिए, ब्राह्मण समाज को इन तरह की चीज़ों में आप जो है कि हम दिखा दें कि हम एक मूर्ति लगा रहे हैं आखिरी में चुनाव के पहले और सोचें कि ब्राह्मण समाज उनकी तरफ से चला जाएगा। वो ब्राह्मण समाज चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, वो देख रहा है, वो पढ़ा लिखा है, वो बुद्धिजीवी समाज है, उसको मालूम है कि क्या आपने उसके साथ में 5 साल में किया, किस तरह से समाजवादी पार्टी में किया था, वो सब उसने देखा है। फरसा तो उन्होंने उठाया था दिखाने के लिए कि कैसे हमने ब्राह्मण समाज के लोगों को, जब उनकी सरकार थी तो ब्राह्मण समाज के साथ में कितना अत्याचार किया था, उसी तरह से डराने के लिए फिर फरसा उठाया था ब्राह्मण समाज के लोगों को। वो फरसा अपने आप गिर गया। तो और इस समाज और भारतीय जनता पार्टी जहाँ पर 500 लोगों की हत्याएं हो गई ब्राह्मण समाज की, गिरने का कुछ मैसेज है सर? मैसेज तो अपने आप ही है कि ये जा रहे हैं, आ ही नहीं रहे, इनके आने का सवाल ही नहीं उठता। और भारतीय जनता पार्टी, लेकिन सर ये तो 400 का दावा पे हर जगह बोल रहे हैं। देखिए ये तो अजीब सी बात है, 400 पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और 400 का दावा कर रहे हैं। तो अब ये इस तरह की बातों का क्या जवाब दिया? बड़ी बात है सर, इस तरह के चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं तो क्या आपने अपने तो उनको क्या जीरो करेंगे? तो इसलिए इनकी बातों में क्या बताया जाए। और इसी तरह भारतीय जनता पार्टी, 500 ब्राह्मणों की हत्याएं हो गई, 100 से ज़्यादा एनकाउंटर हो गए, तो क्या वो ब्राह्मण समाज ही इस तरह की अब देख तो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो खुद ही सरेंडर कर दिया, दिल्ली में बैठक बुलाई ब्राह्मणों की, कुछ अपने जो उनके MP MLA हैं, और कहा कि क्या करा जाए। उन्होंने कहा कि अब भूल जाइए, इस बार ब्राह्मण आपके साथ नहीं आने वाला। इतना अत्याचार आपने उनके ऊपर किया है, अब आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, हम कहाँ से ब्राह्मण को ले आएंगे? जी सर, जिस तरह से कोरोना नहीं पहुंच सकता इस कैंपेन के थ्रू, चूंकि कल अभी बीजेपी की एक मीटिंग थी, उसमें राधा मोहन सिंह बैठे थे और वो पॉजिटिव आए। उन्होंने अभी ट्वीट करके जानकारी दी कि मैं आइसोलेट हो चुका हूं। ऐसे में बीजेपी की एक वहां बैठक है, क्या कहेंगे सर इस कैंपेन के बारे में? देखिए, इसमें तो इलेक्शन कमीशन का दायित्व है और वो उन्हीं का जुरिसडिक्शन भी है। उन्होंने 5 लोगों को परमिट किया, उन्होंने सभाएं ख़त्म कर दी हैं। और हम लोग, जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी का हर कार्यकर्ता वो पूरा सब प्रिकॉशन लेकर के ही जाने का काम कर रहा है। हर जगह जा रहा है, हर जगह डोर टू डोर मीटिंग भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग पूरा प्रिकॉशन लेकर के कर रहे हैं। और हम लोग पूरे प्रदेश में पहले से ही कई राउंड कर चुके हैं। हम ही 2 राउंड कर चुके हैं। पूरे हमारे कार्यकर्ता हर घर में कई बार जा चुके हैं। तो इसलिए हम लोग बहुत आगे निकल गए इनसे, ये बहुत पीछे हैं। सर एक लास्ट सवाल, आपके या सतीश चंद्र चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? देखिए, हम तो राज्यसभा में हैं, आपको पता ही है, और राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। महेंद्र मायावती जी ने, जब लोकसभा, महेंद्र मायावती जी को चुनाव लड़ाना है, कई प्रदेशों में चुनाव हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, उत्तराखंड में भी हो रहा है, और बहन मायावती जी चुनाव लड़वाने का काम कर रही हैं। हम लोग चुनाव लड़वाने में लगे हैं। हम लोग, बहन मायावती जी ने जो हम लोगों को दिशा निर्देश दिए, उनको ले करके इन सारे स्टेट्स में जाने का काम कर रहे हैं। हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मतलब आप लोग अगर सत्ता में आएंगे सर तो MLC के ही, अरे अब वो आप उस समय जब आएगी सिचुएशन, तो हम तो अभी हैं ही हैं राज्यसभा में।